प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युग सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, जैसा यहां देखिएगा ये 101 पृष्ठ पे है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी मां। ठीक हुआ। अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु। ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहां ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें में ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्प्रतन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति हुई, फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, बता। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। अपने आत्मा ये हो गया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 110 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और ये लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहां 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर। और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जब जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदाशिव काल को। अब यहाँ ये अनुवाद करता, पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यहाँ नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यहाँ एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगी तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी, अभी दिखाते हैं 24, 25, 26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी। वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण, ये 24 पृष्ठ पे। और उसका जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने, तेजों में स्तंभ, पिलर, खंबा। तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे यहां से देखेंगे हम। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, युग काल बोला। आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं। अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। पुत्रो, ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके
प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसी वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर ये मैं नहीं, या ने शब्द है, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्तों क्रम को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये हो गए रुद्र और महेश, 4 हो गए, और 5वां ये बोल रहा है यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 अकार, मकार और अकार का, और इस उकार, मकार, बिंदु और ये नाद, इन 5 से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अब पुण्यात्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया कि वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार ने होकर 5 से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में, इस ओंकार में ही 5 हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये 5, इन 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में। तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है, लोक वेद है। अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, क्यों ओम भी वहाँ आ गया, इसका नहीं सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के
पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी पंथ पूर्ण रूप से इस काल रूपी ब्रह्म को इष्ट और सुप्रीम पावर मानकर आधारित है, और इसका मंत्र भी उनके पास नहीं है, और इस काल की पूजा में सारी दुनिया को इसके मुख में डाल रहे हैं, भोली आत्माओं को, और उनका जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा है। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जान, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। और इस काल का विधान है कि यहाँ कोई भी जीव स्थायी नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ कैसे चला, अब क्या बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, लेकिन उसका लंबा चौड़ी बहुत बड़ी आयु है। कैसे है? एक चतुर्युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे मनुष्यों के। और ऐसे ऐसे चतुर्युग के 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात हम सीधा लेते, वैसे तो 1008 होते हैं। इस प्रकार 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का, 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बने, जो इतनी आयु होगी ब्रह्मा जी की। विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर भगवान की। ये तीनों मरेंगे। उसके बाद 70,000 बार जब ये शिव मर लेंगे, शंकर मर लेंगे, तमोगुण शंकर मर लेगा, काल का पुत्र, इसकी 70,000 बार ऐसे इनकी मृत्यु हो लेगी। इतने ये 84 लाख योनियों में जा चुके होंगे, और नए पुण्यात्माओं को काल अब पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके ऐसे इन पोस्टों पर विराजमान करता रहता है। तो तब एक काल की मृत्यु होगी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये काल भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है, गीता बोलता हुआ श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मेरा जन्म और मृत्यु जो होता है वो अलौकिक है। कैसे? ये काल जब मरता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी तमोगुण शिव मर लेंगे तब, तो यो एक युग होता है उस अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। ऐसे ही फिर 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, परब्रह्म की। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म जो है काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सर्वपुरुष कहते हैं, और इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में इन तीनों का विशेष वर्णन है, परम अक्षर ब्रह्म का और इस सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष का। तो ये भी मरेगा। अब ये काल कहता है कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे है? कि ये यहाँ मर जाता है जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव जो वर्तमान बैठे हैं, यो ब्रह्मा मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो लिए और 50 और रहते हैं, तो वो भी पूरे होंगे, यूँ मरेगा। उसके बाद ऐसे 7 और ब्रह्मा बैठा दिए जाएंगे, फिर विष्णु मरेगा, फिर 7 विष्णु ऐसे मर लेंगे, साथ में ब्रह्मा भी मरते रहेंगे, फिर एक शिव मरेगा, ये शंकर मरेगा, काल का पुत्र। और जब 70,000 बार ये प्रक्रिया हो लेगी तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में। उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ये सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा परमेश्वर की कृपा से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ये दुर्गा भी मरेगी, काल भी मरेगा,
और वहाँ चले जाएंगे। वहाँ जाकर ब्रह्म और दुर्गा का युवा शरीर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उस कबीर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए दिए गए वरदान के आधार पर। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म आप जैसे नहीं हैं, मेरे मृत्यु तो होती है लेकिन मेरी कुछ और प्रोसीजर है जो तुम नहीं जान सकते। तो कबीर परमात्मा ने आके बताया ये तरीका। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये ब्रह्मा कुमारी का पंथ चला, श्री लेखराज जी थे, ये शराब का काम करते थे, सुनार थे बंबई में, और इनके घर पर इनके दादाजी पिताजी कोई सत्संग कराया करते। ये भी आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद इसके अंदर कोई प्रेत प्रवेश कर गया, और कई इनकी हिस्ट्री में लिखा है कि वो बेहोश होकर पड़ गई, अंगारे से लाल आंख होगी, बहुत देर तक बेसुध रहे, सवेरे तक। फिर उठे तो कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो भूत बोला भाई। जैसे यहाँ कई बहनों के अंदर, भक्तों के अंदर कोई तो कहेगा मैं भैरो हूँ, भैरो, और कोई भूत नहीं कहा मैं दुर्गा हूँ, काली हूँ, अनुजीव काट है। इसका दो धरे धड़ाक फिर सिद्धि हो जाए। वो दुर्गा भी बाज जाए और वो भैरो भी जाता रहे। तो ये वो भूत बोल रहा था इसमें लेखराज में, मैं ब्रह्मा हूँ। फिर वो भूत ब्रह्मा क्यों था? क्योंकि कभी वो ब्रह्मा के पद पर रहा होगा। जैसे कोई सरपंच ना रहे और बाद में भी उसने सरपंच साहब कहा करें, राजी रहा रहेगा, और वो अपने आप ने भी कोई नहीं पूछ रहा कौन सा था, सरपंच था, जबकि वो सरपंच है नहीं। फिर भी क्योंकि और उसे सरपंच कहने लग गए, वो एक नाम सा पक गया। तो ऐसे ही ये मृत्यु के उपरांत जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जो मर जाते हैं, उसके बाद फिर ये किसी में प्रवेश करके, क्योंकि पितर रूप धारण कर लेते हैं, इनमें फिर भी कुछ पुण्य शेष रह जाते हैं, और फिर उसी में एक दूसरा भूत और आ जाता है। वो कहता अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। वो कहता शिव की पद पर आया होगा पहला, वो मर गए, भूत बन गया। तो पुण्यात्माओं, उन भूतों ने यह पूरा बखेड़ा कर रखा है ब्रह्मा कुमारी पंथ का। और ये फिर आप मन गणत कथा सुनावे हैं। एक बिंदु है, निराकार है, और बिंदु है। अरे बिंदु निराकार क्यों करोगे? बिंदु रहा बताओ तो निराकार क्यों करोगे? बिंदु का तो आकार होता है। तो पुण्यात्माओं, जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे ना, उनकी थ्योरी पर हंसी आ रही तुमने, कड़ा बच्चों के खिलौने खेल रहे हैं ये लोग। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। जैसे कोई सतभक्ति भी मान ले या ब्रह्म तक की करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, मान लीजिए, बड़ी बात, तो विष्णु लोक में गए, वहाँ एक अलग से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ अलग से स्वर्ग बना हुआ, प्रत्येक उसमें लोक में, जैसे शिव के लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में है, एक कॉमन स्वर्ग है, फिर इंद्र के लोक में, फिर ब्रह्म लोक में भी। तो जो भी जहाँ की साधना करता है, अपने पुण्यों को वहाँ समाप्त करके वो तुरंत ही वापस आ जाता है। फिर नरक जाता है, 84 लाख योनियों में धक्के खाता है, भटकता है, फिर चल। जैसे कोई ब्रह्मलोक में चला गया तो वहाँ हजारों युगों तक अपने पुण्य आधार पर, जितना भी जिसकी पुण्य है, भक्ति है, उसका आधार से ब्रह्मलोक में रहेगा, वहाँ समाप्त करके अपने पुण्यों को फिर नरक जाएगा, नरक के बाद फिर यहीं फिर धक्के खाओगा। अब जैसे कोई पुण्यात्मा है आज और अच्छी पोस्ट है या बढ़िया व्यवसाय है, और वो न सोच रहा मैं यहीं डटा रहूँगा, मेरी मृत्यु ना हो, क्योंकि उसकी याद भी कोई ना यह बात, और मृत्यु 1 सेकंड में हो जाती है। वो सारी उम्र में जो इकट्ठा किया था वो यहीं रह गया। परमात्मा ने बताया है, परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं कि जो सत्संग में नहीं आते और परमात्मा से परिचित नहीं होते, वह गोबर के भूंड हैं। गोबर का भूंड आपने देखा होगा, खेतों में पशु गोबर कर देते हैं, चौथ कर देते हैं, और भूंड होते हैं काले काले, उड़ते भी हैं, थोड़ी पंखी भी हुआ कर उनके, और वो क्या करते हैं, उस गोबर के गरोड़े बना लेते हैं, गोली सी,
और उसने स्टॉक करते हैं बिल में ले जाके गोबर ने हैं, और सारी रात और सारी दिन इतना वो गोबर खत्म ना हो ले वो लगे रहा करें, ढोहे जाएंगे, इतने बेईमान हो जाते हैं। कहीं वो गोबर फिर मिल रहा है कोई ना, और वो गोबर ढोते ढोते गोली बनाते लाते लाते कोई पशु के पैर के नीचे आकर वो दोनों मर जाते हैं, और वो गोबर उड़ा इकट्ठा करा रह जाता है बिल में। तो जो प्राणी परमात्मा से परिचित नहीं है और इस माया रूपी गोबर ने जोड़ने में दिन रात लगे रहते हैं, और वो जोड़ा जाड़ा गोबर कहता बैंक में रह जाएगा या किसी ते दे रखेगा वो बढ़कर देना। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दामे, द्वैता में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक बार ये दास पंजाब में तलवंडी भाई एक छोटा सा कस्बा है बरवाड़े जैसा, वहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम, ज़्यादातर वो वहीं रहते थे, वहाँ कुछ श्रद्धालु अच्छे थे। वैसे तो उनके कई आश्रम थे, मोगा में थे, नजफगढ़ में था एक, मोगा में था, खन्ना के अंदर भी था, और तलवंडी भाई, तो ज़्यादा तलवंडी भाई रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद इस दास जी को आदेश दे गए थे वह नाम दीक्षा देने का। इस दास के अतिरिक्त उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया था। तो वहाँ सत्संग करने जाता था ये दास तलवंडी भाई में। वहाँ पर दूसरे रविवार को हम सत्संग करने जाते थे। तो वहाँ कोई बुढ़िया मर गई थी गुरुदेव के भक्तों के परिवारों में, उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे उनका शोक व्यक्त करने के लिए। तो उन्होंने, वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने लगे। तो गुरुदेव के सेवकों ने कहा कि आप रुको, कल संडे है, सत्संग सुनना। और आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग भी सुनकर जाइए आज। उसका परिवार था, कहने लगा मुझे इतना टाइम नहीं है, कल को एक पार्टी आवेगी और उससे मेरा एक कंट्रैक्ट होना है, अनुबंध होगा, एग्रीमेंट, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उनने बहुत समझाया, कोई बात ना, कल किस टाइम आओगे वह? कि 1-1:30 बजे, 1 बजे तो चले जाइयो। 9 से 11 सत्संग होगा, यहाँ से 12, 11:30 खाना खुना खा कर चलोगे तो पहुँच जाओगे 2 बजे तक। की बात है, या संडे कट रही, 3 घंटे का रास्ता। ना मान्या, ने बोला तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता नहीं मेरे बिजनेस का। वो चले गए, दोनों चले गए थे। अम्बाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था और किसी कारण से उसके पिछले पहिए कंडम हो गए थे, वह निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। मारुति कार के अंदर पूरा परिवार था, 2 वह थे, 2 एक लड़का लड़की थी, और पूरी स्पीड थे कि उसने जो 5 लाख दिखे थे, गाड़ी कीते पंजे टेके थी, और उस स्पीड में वो ट्रक के नीचे जा टकराई। इतनी स्पीड तो लगी कि वो जैक भी हट गया, डिग गया, और पूरा लोडेड ट्रक। पहले तो ट्रक उस टक्कर में मर लिए होंगे, राख ही कसर काट दीवा। बजरी का लोडेड ट्रक नौका नौक पड़ गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने सिर पर दर गए। तो पुण्यात्माओं, उनकी दोष नहीं, ये जब तक मालिक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, सबकी न्योय घिघी बांध रखी काल ने, फिरकी बना रखी है, दिन रात भाज ले, सपने में भी वो सोचा है। तो ये गोबर के भूंड बताए परमात्मा ने। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और जिनको वो चतुर लोग जो माया के पुजारी ने सोचे हैं कि तीसरे दिन सत्संग में जावे हैं, ये तो अपना नाश करेंगे, हैं के दरिया सत्संग में जानते हैं, अपना धंधा क्यों ना करते। और आप जी को वो अनजान लोग मूर्ख समझते हैं,
और आम उन मूर्ख समझे, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारी आंख बन गई, हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का। अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूले, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं ये भक्तों को ये अकल अलूणे कहे। क्यों? ना तो टिक्की बिंदी लाओ लाली है हमारी बहन बेटियां, ना नाखून पालिश लाना, क्योंकि हम नाछे ना लागे फंड बकवा दे तो खाम खा के। एक बहन कह रही थी, नो बोली जी मैं एक ऑफिस में नौकरी करती हूँ और वहाँ न्यू के हैं किसी दिन लिपस्टिक वगैरह ना ला के गई, सारे फंड ना करके गई, तो सब चिंतित से होकर बैठ जाते। न्यू कम बोल रहे मेरे थे, मैं पहले दिन ऐसे गई, उन्होंने सोची कि इसका कोई मर गया, और मेरे तहत धीरे धीरे सहज सहज आके पूछे क्या बात होगी। और मैं हैरान में भी की बात की क्या क्या चक्कर है, ये सारे आज अजीबो गरीब तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। तो एक बहन कहने लगी क्या बात होगी। और बोली बात क्यों थी, क्या तेने ये लिपस्टिक वगैरह नहीं ला रखी। कहने लगी हमने नाम ले लिया और जहाँ से मैंने नाम लिया वहाँ की मर्यादा है, ये नहीं लाऊंगी। ले कोई बात भी, फिर मजाक करने लग गए मेरा। तो पुण्यात्माओं, तो उन फंड करनिया ने वो हमारी बेटी जो अपना सिंपल वे से रहने लगी वह मूर्ख लगी। अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को। ये जो अकल अलूणे दिखे बिना अकल के दिखा हम भगत, कहते परमात्मा कहते ये तो सारे ज्ञान की जड़ है। इन्होंने तो कति सब कुछ समझ लिया और परमात्मा की भक्ति करें, सतलोक में सुख में सथल में आनंद ते झूल झूला करेंगे, वहां कोई कुछ भी तो ना करना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, एक गोबर का भूंड था और वो प्रतिदिन ऐसे अपना उस काम में खूब बिजी था, गोबर इकट्ठे करने में। एक भौरा उसमें जाता था बाग में, भौरा, और भौरे जैसा ही वो गोबर का भूंड होता है। अब बाग के अंदर वो भौरा नाना प्रकार के महक लेता, सुगंध लेता, और वो आकर के उस गोबर के भूंड को देखकर दुखी को कहने लगा, रे भाई आ मेरे साथ, तुझे बाग में घुमा के लाऊं, और वहाँ ऐसे आनंद है, ऐसा है। वो भूंड ने कहा तो अपना काम करे, तू तो घर तो फालतू, और मुझे टाइम नहीं है तेरे जितना जो ना लफंडर नहीं हो, मुझे बहुत काम है, तुझे अपना काम करे। बौरे ने सोचा यू देख नालायक, और किस में बिजी हो रहा ने सोची। एक दिन फिर बैठ गया, 2-3 दिन पाछे फिर समझाने लग गया। तो तीसरी बार जब मीटिंग हुई तो कुछ बात सुहाएगी उसने, उस गोबर के भूंड ने, और उनके पास बैठने थे क्योंकि फूलों की गंध महक आवे। तो कहने लगा भाई तू आवे है ना। जब वो गोबर का भूंड कहता भौरे को आप यहाँ आते हो ना, मुझे आनंद सा आता है, और जहां आप जाते होगे वो तो बहुत ही अच्छी स्थल होगा। कहने का भाव ये है, एक दिन वो राजी कर लिया उस गोबर का भूंड उस भौरे ने कि तू एक बार बाग में चल मेरे साथ, और तेरा कोई बैलेंस काम रहेगा ना गोबर ढोने का, मैं मदद करवा दूंगा आके तेरी, तू एक बार चाल मेरे साथ। वो चला गया। अब उसने तो जाते ही फूल पर बैठा, ऐसा बैठा ऐसा आनंद आया, उठा को नहीं। अब भौरे ने देखा भाई वो तो शाम का समय हो गया और फूल हो गया बंद, फूल बंद हो गया। तो भौरे को तो पता था कि सुबह जिंदा मेरा सुबह पाओगा, अब तो यू निकल नहीं सकता। सुबह उसने जाकर क्या देखा कि सुबह कोई फूल तोड़ने वाला आ गया। उसने उन फूलों को चुन लिया। वो पता होता था कि ये थोड़ी धूप खिलते ही खिल जाएंगे, पता होता उनको। वो ले गया उन फूलों ने, कुछ बंध्या ने कुछ खिले हुए ने, और उसने अपनी पूजा पाठ करके वो गंगा में बहा दिए। वो भौरा आया, भौरे ने देखा भी फूल टूट गया, ये बिरने कीत पड़ा होगा। वो उसने जाके देखा, पहले तो उस धार्मिक अनुष्ठान पर गया जहाँ वो क्रिया करी थी, उन्हें फिर देखा वो फूल बाहर रखे थे, वहाँ उसमें जाकर देखा
वो फूल खिल गया और वो बौरा वो बूंद उस सब बैठा फूल पे। जब वो बौरा बोला रहा आजा डूबेगा तो वो उठा मेरे साथ आजा, तब वो उठ का आया। तो कहने का भाव ये है, वो बूंद ने बोला रहा मैंने तो मैं जीवन खो दिया भाई, सारा गोबर इकट्ठा करके और सुख तो मैंने आज आया जिंदगी में, मेरा बता टह नहीं गया इससे यहाँ से। तो पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा इस संसारिक धंधे फाइनल मान रहा है और जो इस सत्संग के सुख से एक बार परिचित हो जाता है, फिर वो बूंद की तरह अटक कोई नहीं यहाँ से, क्योंकि ये सुख न्यारा है और वहाँ सुख है ही नहीं, वो तो एक ब्रह्म माटी है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन परमेश्वर ने ये बताया कि उस प्रारब्ध कर्म करते करते इस मालिक के लिए भी थोड़ा समय निकालो। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। यहां आने के लिए आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। जीवित मरण का अर्थ होता है, एक तो ये होता है कि मन चाहता है विकार करना, घूटी शूटी लाना है, पता नहीं के इसके हवाई के लिए होते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सांग सिनेमा देखना, किधर गप्पे हाँकना, ताश खेलना, सिनेमा देखना, इनसे मन हटा लेना भी जीवित मरना है। और दूसरा मरना ये है कि मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और सुबह उसने वापस आना था, कोई विशेष काम था, और वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी उस व्यक्ति की। अब जो व्यक्ति रात में ट्रैवल कर रहा है तो कितना स्पीड होगा उसके काम की, कितना जल्दी थी उसको वापस आकर मैं ये करूँगा और वो करूँगा। अब उसका काम तमाम हो गया, अब वह जल्दी भी रहेगी और काम भी रह गया, कदे नहीं जा सकता, कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यहां आने की सोचो तो उस समय ये मान लीजिए आज मेरी मृत्यु हो जाए, और फिर कौन करेगा इस काम ने जिसके ऊपर मैं इसे अनमोल स्थान पर जाने से बाधित हो रहा हूं, वंचित हो रहा हूं। तो नो सोच ले मैं मर गया और चाल देखी जाएगी 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए मर के देख लो। अब ये 3 दिन हम मर के आ गए, नो सोच ले मर गए, जीवित मर गए, और इस 3 दिन में या 2 दिन में 4 दिन में जितने दिन आप रहोगे, जितना भी कोई काम आपका खराब शराब आप मानते हो हानि होगी तो फिर पूरी कर लेंगे अपना लाग लोग, क्योंकि पहुंच गए हम दोबारा, 3 दिन मरे। और यदि परमानेंट टिकट कट जाए जब क्या कर लेंगे, तो भी तो काम रह जाएगा। तो इस प्रकार इन फार्मूला ने अप्लाई करके और आंख मीच कर चाल पड़े, तब यहां आया जागा ना काल कति नहीं आन दे। कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु काणे, और संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं जो संत मिलन को जावे, कह कबीर सो संत है वो आवागमन नसावे। मात पिता सुत बेटे ने कहे, स्त्री, आलस यानी लेजीनस आलस कर जा, और बंधु कान लोक लाज, ये बाधक हैं। जब संत मिलने को चलता है तो ये अटकाती हैं, इसको रोकती हैं, बाधक बनते हैं। कई जवान बच्चे आते हैं, मेरा पिताजी स्वयं दारू पीवे, शराब पीता है, और मुझे नहीं होगा तू सत्संग में जागा तना काट दूंगा, तना पीटूंगा, और ऐसा ही करता है। और मैं आता हूं, मैं रुक नहीं सकता। ऐसे कई बहन हैं, वो कहती मेरा पति दुखी करता है, मार पीट करता है, और फिर भी मेरे पर रुका नहीं जाता। ऐसे कई भक्त कहते हैं मेरी पत्नी ने कहा जहर खा कर मर जाएंगी जब तू सत्संग में गया था। अब बता क्या करें। लेकिन फिर भक्त कहता भाई मरे चाहे जी, गलत जगह तो मैं जाता ना, और अब तो मेरा समझ में आ गई।
तो यहां फिर कहीं बंधु कान यानी लोक लाज, कुल परिवार के लोग कहने लग जाएंगे, एक पड़ोस में बैठकर चर्चा करेंगे, भाई दोहरा कहेंगे इन अक्ल मारी जा रही है, ले है तीसरा दिन झोला ठाओ बैग ठाओ और चलो सत्संग में जा रही है, सत्संग में कि कह दे रहा है इनमें ये तो हाँ? तो एक भगत कह रहा था मैं सत्संग का नहीं चल जाना, और मेरे वो दारू पीने मित्र ने कहा अच्छा 9 से चूहे खाकर चली बिल्ली हजकूं। तो मैं उनको नो कहूँ भाई मैं अब हम तो चल तो पड़े हजकूं, तुम चले भी नहीं हजकूं, तुम अब भी बन रहे ये बुरे कर्म करने। उनकी बातों में, उनकी मजाकों में, उनके द्वारा दिए गए ये टॉन्ट सहन करता हुआ परमात्मा की जो इस वाणी कसक मन रुकन नहीं देती। जिस बुजुर्ग के बेटे सियाने हो जाए, बड़े हो जाते हैं माता पिता के, वो लोक लाज के कारण बच्चों ने कहने लग जाते हैं, दूसरे लोग के पा गया तेरे, हमारा एक रिश्तेदार था उसने नाम ले लिया, एक पाठ कराया, घर घर जाकर पाठ कराया करते। अब पाठ कराया तो वो बालक सियाने हो रहे थे, उनके पड़ोसिया ने न्यू भगा दिया, उनके बच्चे कहने लगे भाई तेरा बाबू तो पागल हो गया पिताजी, और यूं थारा नाश करेगा, देख ला दिए 2000 रुपये, अरीब देख लिए तो मेंटल हो लिया। अब वो इसे पीछे पड़े, उसका नाम भी छुटवा दिया और करते बाहर लकड़ने पर भी प्रतिबंध ला दिया। वो ढीला आदमी था, ज्ञान समझा नहीं था, वो टाल कर गया। तो कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और सतगुरु मिलन ने जब चला, ये अटकावा आण, इनका अटकाया अटका नहीं, और सतगुरु यानी संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है वो आवागमन न सावे। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं तो इस तरह की बाधाएं भी हमारे को आती हैं, लेकिन इनको हमने चीरते हुए आगे चलना पड़ेगा। तो जैसे मीराबाई जी थी, उनको बहुत कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा, लेकिन उसके यह बात समझ में आ गई थी। वो यही कहा करती कि भाई इब चाहे मुझे बुढ़ी कहो चाहे गुंडी कहो, मेरे तो यह बात समझ में आ गई और मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। को असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 मद महल मठ बोरे, फिर बोहर ना देत रह रे। तो इस प्रकार के फार्मूले अप्लाई करके हम यहाँ आ सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि जब ये लोक लाज के कर लेगा तू 4 पाया का हो। परमात्मा कहते हैं अब तक तू लोक लाज में भाई कुल बंधुओं की बात न मान कर सत्संग नहीं सुनेगा और फिर तू गधा बन जाएगा 4 पाया का, फिर ये लोक लाज के करेगी, तेरे ऊपर बैठेंगे ये लोग। तो अपना पीछा छुटवाना है तो परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को स्वीकार करना होगा। पुण्यात्मा अब क्या था कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब जैसे आप जी यहाँ हो, आपके पास बहुत अच्छी कोई संपत्ति भी है, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, और कल मृत्यु होगी तो कहेंगे ठाओ ठाओ ठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, और 2 घंटे भीतर शमशान घाट पर फूक फाक कर फारिग हो जाएंगे। रोने वाले रोए जाओ, और वो चला गया ऊपर मनमाना फिक्रा कि गधे की योनि में जागा, और पाछा उसके और नरे लटोटर शुरू कर देंगे। अब वो मान लीजिए को पुण्यात्मा भी था और मृत्यु होगी, वो चला गया स्वर्ग में। जब स्वर्ग में पुण्य समाप्त हो गए तो कहेंगे वहां से भी समाप्त होते, कहेंगे चल नरक में।
अब नरक का समय समाप्त होगा, वहां से कहेंगे चल गधे की योनि में। अब गधे का जीवन पूरा होते हुए चल कुत्ते की योनि में, और फिर 84 लाख योनियों में धक्के खा के फिर मनमाने फिर मनुष्य जीवन आ जाए। ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक फाइनल प्लेस है इनका, और ये सबसे अंतिम सुखमय स्थल है। और वहां जाने के बाद भी फिर भी चलो चलो, केवल सतलोक में जाकर के या चलो चलो समाप्त होगी। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। बिन साहेब यानी परमात्मा सतपुरुष की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, कित स्थाई स्थल नहीं है। पुणात्माओं, उस स्थाई स्थान को पाने के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, अर्जुन यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, फिर वो जो तुम्हें ज्ञान दें उसके आधार से उस परमात्मा की प्राप्ति कर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति यानी वहां चलो चलो समाप्त हो जाएगी, और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा। फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू भी मरेगा मैं भी मरता हूं। ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। 600 साल पहले परमात्मा ने कहा था ये तेरे चतुर्भुजी भगवान कहावे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये भी जन्म मृत्यु के इस चक्कर के अंदर हजारों बार धक्के खा लिए, भटक लिए। अब 600 वर्ष पहले ये बातें इतनी कड़वी लगी उन अज्ञानी संतों के अज्ञान के कारण, हमने परमात्मा को स्वीकारा नहीं। आज वही ज्ञान है आप जी को स्वीकार्य हो रहा है क्योंकि आप शिक्षित हो गए, और ये शिक्षा मालिक ने इसलिए दी है कबीर जी ने कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब ये पीक टाइम है, ये भक्ति युग है, भक्ति काल शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया। यह बिचली पीढ़ी है। पहले जब परमात्मा आए थे कलयुग के प्रथम चरण में, मगर से गए थे वह सह शरीर धर्मदास जी को मिले थे, तब कहा था धर्मदास जी इस ज्ञान ने लिपिबद्ध कर ले, और अभी इस मूल ज्ञान को किसी को समझाना नहीं। अरे यो मेरे वाला ज्ञान किसी के समझ में आवा को ना, बिना समझाए बिना, मेरे बिना, परमात्मा कहते हैं। और धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं चढ़ी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। काल ने कहा था परमात्मा से सतयुग में, प्रथम सतयुग में कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समय ही, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। कहते हैं एक तो 12 पंथ तो कबीर पंथ में चलाऊंगा, और उसके बाद ये और पंथ काल के नरे चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन सदगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव वाला पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये सारे काल के पंथ हैं। और इनके संतों को कै खे का भी नहीं पता सतलोक के बारे में, और ये महिमा सतलोक की गाँव है। अपनात्मा यहाँ बात आकर जाती है कि भाई ये दास ये जो बात कह रहा है तो सच्ची कति सत्य है, लेकिन यह सत्य जचे को नहीं। इसको जचाने के लिए थोड़ा सा लालटेन दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य है, आप जी के को ये खजाना मिल गया, और इसमें देख
अच्छी बढ़िया सर्दी पड़े हैं, खा के गर्मा गर्मा रोटी, बढ़िया देसी घी का हलवा है, और नीचे गद्दे बिछा रखे, परमात्मा ने बिछवा रखे अपने बच्चों के लिए, रजाई दे रखी सब थी। और बैठ के सुनो मालिक की वाणी। पहले हम जब स्मारक पर ना लगे थे ना, VCR चल रहे थे, इतनी लंबोडी बॉडी कैसेट वार दी 3-3 घंटे की एक, और वो लिया करते किराए पे, अन्यों क्या करते 100 रुपये एक रात के। तीनों सोचा करते 3 फिल्म ले चाल, तीनों देखेंगे, चाह बनवाए जाते, पिए जाते, हर नो अखबारें देखे जाते 9 घंटे ताई। अगर 100 रुपये ला रखे, सारी कसर काटाएंगे, और कुछ लेना न देना, सारी बकवाद कराया करते। और यहाँ परमात्मा के नाम पर अमृत वर्षा है, आत्मा भीग रही है आपकी, ये सत्कर मानना। और बहुत से पाप कट रहे इस मालिक की इस अमृतवाणी से आपके। तो इसलिए दास चाहता है कि आप जी को इतना अधिक से अधिक डोज दे दूं ताकि ये रोग शीघ्र नष्ट हो जाए, अज्ञान रूपी, और फिर जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। तो ये दिखाने के लिए, जैसे ये राधा स्वामी पंथ ये आगरा से चला, जिसके प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल जी, जिसको ये परम धनी और राधा स्वामी उसी को कहते हैं। और उनसे एक बाबा जयमल सिंह जी ने उपदेश लिया। जयमल सिंह जी ने पंजाब में ब्यास के अंदर अपना अलग से बना लिया। उस बाबा जयमल सिंह जी का शिष्य थे सावण सिंह जी, श्री सावण सिंह जी, बाबा सावण सिंह जी। सावण सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, यानी वो खेमामल जी। और बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना अर्थात खेमामल जी सावण सिंह जी के शिष्य थे। उन्होंने यहाँ सिरसा के अंदर एक सच्चा सौदा नाम से डेरा बना दिया। उस एक ही कुएं का पानी है यो, शिवदयाल जी से शुरू हुआ था ब्यास में, ब्यास से यो सिरसा में, और उन्हीं से फिर ये आगरा से ही ये जय गुरुदेव का पंथ, वही 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के। तो पुण्यात्माओं, समझदार ने एक का संकेत बतेरा हो है, जिसने अपना कल्याण करवाना है और मार्ग को स्वीकार करना है, देखना है। आपको दिखाते हैं उस शिवदयाल जी के विचार, जो परम धनी कहलाते हैं, जिन्होंने ये राधा स्वामी पंथ चलाया और जिसने करोड़ों पुण्यात्माओं को काल के मुंह में ढकेल दिया, उनका जीवन नष्ट करवा दिया। अब ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वेदों से और गीता से, पुराणों से ऊपर का है, आगे का। हमने गीता वेदों का पुराणों की कोई आवश्यकता को नहीं। ये बोली तो बोले हुआ है, पर इन ज्ञान कख भी को नहीं। एक कुम्हार ने किते शेर की खाल पाएगी खेता में, जंगल में, और उसने लाकर अपने गधे पर डाल दी। फिर उसके मन में आई कि इसने मार दूं, लट खेता में चला जाए, छक्का होगा, सांझ ने शाम ने दे दूंगा, धक्के तड़के न पकड़ जाऊंगा। वो ऐसे ही कर दे। उसने शाम ने गधे पर शेर की खाल डाल के और खेतों में छोड़ा हुए, और गधा खूब छक्के उड़े। वो खेती थे, और रखवाले देखने जावे कि है, निकट जाओ देखे तो शेर बाज ने छोड़ के गांव में आ जाओ, शेर आ रहा, शेर आएगा। 1 हफ्ता हो गया, उसने बहुत से वो खराब कर दी खेती। आसपास गांव में चर्चा बोली भाई शेर आ रहा है, सारी खेती खराब कर दे। एक कुम्हार था समझदार सा, उसने सोचा दूसरे गांव का, भाई खेती, शेर खेती तो ना खाया करे, या जरूर कोई चाल पाओगी, गधे पर खाल पाओगी। उसने आकर कहा गांव वालों से, भाई थारे शेर ने तो मैं पकड़ दूं। क्यों कर पकड़ेगा कि मैं 5-4 गधे ले चलूंगा अपने। देखी जाएगी, 1 आध गधे ने खा लेगा, पछाणता आ जाएगी शेर से के, शेर खेती तो ना खाया करे। नो बोला रहा मर जाएगा भाई, हम नहीं चला गाँव वाले के। वो कहने लगा भाई तुम नो करियो, ऊपर वृक्ष पर बैठ जाइयो, ऊंचे पर। बोला वह ठीक से।
तो ऐसा ही किया, वो ऊपर बैठा दिए और वह गधे छोड़ दिए थोड़ी दूरी पे। वो कुमार ने अपना गधा छोड़ा और शेर थोड़ी देर में गधा ने बोली फिर हु करने लगे तो भी लगा हु करता हो आया उछलता हुआ खाल कीता गधा में आगे मिल गया। वह खाल उतरते गधा का गद्दार बोली तो मेरा पिट गया गधा है। जब गांव वाला नौ कुमार भी गड़िया और गधा भी तोड़ा दे लठा। तो अब इनके जो ज्ञान की खाल उतारे पाछा पता लग गया संत है असंत, और संत का ज्ञान से उनकी वाणी से पता चलता है। शेर की दाढ़ और गधे की ब्याह ब्याह न्यारा पता लग जाए तो इस ज्ञान से इस बोली से पता लगेगा संत और असंत का। ये देखिएगा सार वचन राधा स्वामी, सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास से। इसके कौन है प्रकाशक हैं? जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह पंजाब। पहला संस्करण 1961 में ये बना है और 16वां संस्करण ये 2003 का ये अपने पास उपलब्ध है। अच्छा, यहां भूमिका में क्या कहा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी का ज्ञान है जिसने राधा स्वामी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मानते हैं। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया सन 1902 में। ओए होए 108 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने। ओए होए सन 1902 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया पंजाबी में, और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहाँ से सीधा हो गया कि ये हजूर स्वामी जी का ये किसका, ये क्लियर किया है। उसके सत्संग है, उसके वचन है किसके? राधा स्वामी यानी शिवदयाल जी के। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये नाम था उस राधा स्वामी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, सेठ शिवदयाल जी सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगत की थी, यानी शिवदयाल जी ने भी उस तुलसी साहब हाथरस वाले की काफ़ी ज्ञान सुना था। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक है, अब पुण्यात्माओं, अब आप जी एक तो ये देखो कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। वैसे उसने जो ज्ञान उस तुलसीदास हाथरस वाले से सुना था उसी के आधार से अपना ही सेल्फ मेड ज्ञान के आधार पर इसने हठ योग शुरू किया, जबकि सब गीता जी में, वेदों में, पुराणों में, संतों के मार्ग में
जिन परमात्मा पाया उन्होंने हठ योग को बंद किया, मना किया है। और ये हठ योग कैसे करते हैं? कान बंद कर लेंगे न्यू हाथों से, और आंख बंद कर लेंगे, और नाक के भी हाथ ला लें। कई बार थोड़ा बहुत कुछ देर सांस रोक कर कहते आराम से अंदर धुन सुनो। और इसने सुरत शब्द अभ्यास कहे हैं कुट्टी भाग। सुरत शब्द का अर्थ है जो नाम हम जाप करते हैं उस नाम के ऊपर जाप पर ध्यान रखें। मैं के तो मंत्र बाहर निकाल रहा हूं, कौन से मंत्र को अंदर ले रहा हूं। तो ये तो होता सुरत शब्द अभ्यास। ध्यान रखा मन इधर भागे, फिर नाम पर रखे, फिर भागे, फिर रोके, इसको अभ्यास बोलते हैं। और ये हठ योग करा बंद कमरे में 17 दिन तक, 17 वर्ष तक। और नहीं होगा 3-3 4 दिन टट्टी भी ना जाया करता, वहीं बैठे रहता उसमें। और फिर कैसा ज्ञान उसने दिया ये आगे बताते हैं, देखिएगा। ये है खुलासा, ये वही पुस्तक है सारवचन वार्तिक। ये वही है सारवचन वार्तिक, राधा स्वामी वार्तिक। ये जो अभी आपको दिखाई अब इसके हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। खुलासा उपदेश अजूर राधा स्वामी साहब का। शिवदयाल जी के द्वारा बोले गए वचनों को गीता जी की तरह इन्होंने सीरियल वाइज लिख रखा है। वचन नंबर 1, वचन नंबर 2, ये दफा नंबर 1। इस दफा नंबर 1 में क्या कहा है लास्ट में? सिर्फ काम इतना कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, या सतनाम को मुकाम माने सथान, सतनाम को सथान कहा है और राधा स्वामी को भी सथान मुकाम कहा है। आगे देखो, अब ज्यादा ना करके हम प्रश्न नंबर यहां देखिएगा, प्रश्न नंबर 14। और ये 2 नंबर वचन श्लोक से बना रखे ना, अरे 3 नंबर वचन। अब 3 नंबर वचन में क्या है कि अब जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, यानी स्थान की तरफ चले, असली स्थान के चले। पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंच सके। सो बहुत से तो मंजिल पहली और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे है। अब सतनाम को ये स्थान बताए हैं, और बिरले कोई मंजिल 8वीं राधा स्वामी पे पहुंचे। अरे वाह! अब यहाँ देखना प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4, या तोड़ पाट जाएगा इनकी बोली का। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। आप कह रहे राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा आगे देखो, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। अब सतनाम को वहां मुकाम बता रहे, मंजिल बता रहे, कहते सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को स्थान समझो, स्थान का स्थान है, मुकाम है। अब इनके एंड बेंड उआ बाई सुनिए जानते हैं। इस मुकाम से या राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। और जिसको इस सतनाम पर गाटा जोड़ेंगे, डिफाइन कर रहे हैं ये सतनाम की डेफिनेशन देखना कितना। अब सतनाम जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, जय हो राधा स्वामी की। तोड़ पाड़ दिया कति न्यों कहा ये सतनाम की डेफिनेशन बता रहे हैं। अभी पाछे के एंड वेंड बोल रहे थे सतनाम मुकाम है, मंजिल है। यहाँ कह रहे हैं जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष
करके बयान किया है। तथा इनका कितना सर पैर है, अरे तरह गजब भैया। और फिर न्यू कहे रामपाल तो निंदा करे, किताब तो आपकी पढ़ूं और निंदा मैं करूं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।